We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर पाकिस्तान की ओर से भले ही किसी भी तरह के दावे किए जा रहे हों या बयान आ रहे हों, भले ही पाक आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ सरकार को मजबूर करके खुद को फील्ड मार्शल का ओहदा दिलवा दिया हो, जैसे कि इस युद्ध में उनकी जीत हुई हो, लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि कैसे इन 3 दिनों में 6-7 मई की दरमियानी रात से शुरू होकर और 9-10 मई की दरमियानी रात तक इन 3-4 दिनों में भारतीय फौज के आगे पाकिस्तान की कमजोरियां सामने आई थीं। भारत पाकिस्तान के बीच इस फौजी तनाव में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से शानदार काम किया। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने तो भारतीय के आसमान का शानदार बचाव किया, लेकिन रूस से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने तो ऐसा शिकार मार गिराया जिसने पाकिस्तान की एयरफोर्स को गहरा जख्म दिया है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने खरीदा था S-400 की, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तगड़ी चोट दी है। साथ ही इन 3 दिनों की जंग के दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना लिया जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका तक को बेहद चुभ रहा होगा। S-400 रूस का बनाया हुआ एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। रूस का दावा है कि ये बेस्ट है। हालांकि रूस के दुश्मन अमेरिका और उसके साथी नाटो देश इस सिस्टम को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। कई बार ऐसे दावे किए गए कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान S-400 को निशाना बनाकर उसको ध्वस्त भी किया गया है, लेकिन इतनी तवज्जो इसको नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए, इस तरह के बयानों से पता चलता है। दरअसल इसकी वजह भी ये है कि अगर रूसी हथियारों को तवज्जो देंगे ये पश्चिमी देश, तो उसके हथियारों की धाक दुनिया में बढ़ सकती है। लेकिन भारत ने जब रूस से ये सिस्टम खरीदा था, 2018-19 में डील हुई थी, तब अमेरिका ने भारत पर पाबंदियां लगाने की धमकी भी दी थी, लेकिन भारत झुका नहीं था, क्योंकि उस वक्त भारत को एहसास हो गया था कि पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मनों से आने वाले आसमानी खतरों से निपटने के लिए S-400 का भारत में तैनात होना कितना आवश्यक है। भारत ने अपने पश्चिमी इलाके में पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर इसकी तैनाती की है, जो पाकिस्तान सेंट्रिक है। यहीं से सिस्टम की एक मिसाइल ने 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पाकिस्तान में घुसकर उसके एक अवाक्स विमान को गिराकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये सबसे लंबी दूरी की किलिंग है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय S-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी पर किसी हवाई टारगेट को भेदकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस अखबार की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि S-400 ने 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर इस अपने हवाई टारगेट को गिराकर सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल द्वारा सबसे लंबी दूरी तक मार करने के विश्व रिकॉर्ड को बनाया है। इस दौरान S-400 ने पाकिस्तान एयरफोर्स की आंख कहे जाने वाले साब एरी 2000 फ्लाइंग रेडार यानी अवाक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऐसा करके S-400 ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। अवाक्स एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? ये ऐसे जहाज होते हैं जिन्हें एक तरह से उड़ता हुआ रेडार कहा जा सकता है। ऐसे जहाज फ्रंट लाइन से पीछे रहकर, काफ़ी पीछे रहकर हवा में मौजूद अपने फाइटर जेट्स का आने वाले हवाई खतरों से वाकिफ तो कराते ही हैं, साथ ही ज़बरदस्त गाइडेंस देकर अपने फाइटर जेट्स की क्षमता में ज़ोरदार इजाफा भी करते हैं। ये बेहद खतरनाक होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल ने इतनी ज़्यादा दूरी के हवाई टारगेट को नष्ट नहीं किया है, लेकिन S-400 ने 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराकर पूरी दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम की है। S-400 की वजह से ही बाद में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरना ही बंद कर दिया था। याद कीजिए, 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से रह रहकर हमले किए गए थे, ड्रोन्स के, मिसाइल्स के हमले किए गए थे, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का इनकर्जन देखने को नहीं मिला था। इसकी वजह S-400 ही बताई जा रही है। भारतीय वायुसेना के विमानों ने एक के बाद एक पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमले किए और भारी नुकसान पहुंचाया। खबर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 11 बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में रहा। अब हम आपको S-400 की ताकत से रूबरू कराते हैं। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है इसका मोबाइल होना, यानी रोड के जरिए से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
इसमें जो रेडार लगा हुआ है वो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर लेता है। ऑर्डर मिलने पर 5 से 10 मिनट में ही ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट के साथ एक यूनिट 160 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ट्रैक कर सकती है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट करके काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। इसकी जो 400 किलोमीटर की रेंज है, इस पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन इस बार 314 किलोमीटर दूरी पर टारगेट को हिट करके इसने अपनी काबिलियत को साबित किया है। भारत ने 2028-29 तक अपनी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव रूप से तैनात करने की योजना बनाई है। ये भारत का सिस्टम होगा। यह सिस्टम 350 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले स्टील्थ लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलों और हाई प्रोसेशन हथियारों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। S-400 की तर्ज पर यह सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुश, जिसके तहत DRDO की तरफ से डेवलप की जा रही स्वदेशी लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम हाल ही में शामिल किए गए S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के जैसा ही होगा। अब आपके यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि कैसे रशियन S-400 सिस्टम ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान अच्छा परफॉर्म किया और भारत अपना एक स्वदेशी ऐसा ही S-400 सिस्टम प्रोजेक्ट कुश के तहत तैयार करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए 2018 में 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने का करार किया था, लेकिन इनमें से भारत को अभी तक 3 सिस्टम ही मिले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते 2 S-400 सिस्टम मिलने में देरी हुई है। अब भारत के आने से अजय डोभाल रूस जाने वाले हैं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की जो मॉस्को में यात्रा होगी, उसमें ये बताया जा रहा है कि जिस असली मकसद या फिर बाकी जिस पर्पस के लिए वो जा रहे हैं, इसके अलावा S-400 के बाकी बची हुई रेजिमेंट्स की डिलीवरी पर जोर भी दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो मॉस्को यात्रा के दौरान अजीत डोभाल सुरक्षा मुद्दों पर उच्च प्रतिनिधियों की 13वीं इंटरनेशनल मीटिंग में भाग लेने जा सकते हैं। ये बैठक 27 से 29 मई तक मॉस्को में होगी, जिसकी अध्यक्षता रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु करेंगे, जो पहले रूस के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। इसी दौरान अजीत डोभाल बाकी 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जल्दी डिलीवरी का मामला भी उठा सकते हैं। खबरों के मुताबिक भारत S-400 की जगह S-500 प्रोमेथियस को भी खरीदने का फैसला कर सकता है, जिसकी क्षमता धरती के लोअर ऑर्बिट तक मार करने की है। S-500 प्रोमेथियस रूस की अगली नेक्स्ट जनरेशन की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम है। इसे डेवलप किया गया है रशियन कंपनी के द्वारा और इसकी ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। हाइपरसोनिक हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि लोअर ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स को भी मार गिराने की क्षमता रखता है, ऐसा दावा किया गया। हालांकि इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। रूस ने अभी तक S-500 की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसकी कीमत 4 से 5 अरब डॉलर के बीच में होने की संभावना है। S-500 भारत अगर खरीदता है तो चीन और पाकिस्तान के स्टील्थ फाइटर जेट्स को न्यूट्रल किया जा सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।